हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ हायर ट्रिगोनोमेट्री। आज हम लोग एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को डी मोवियर थ्योरम का एप्लीकेंस करना होगा। और अगर आपको डी मोवियर थ्योरम पता नहीं है कि भाई ये क्या होता है, तो आप जरूर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर हम लोगों ने अच्छी तरह से वीडियो बना के रखे, आप उसको देखिए, फिर इस वाला वीडियो में आइए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों को दिया गया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस थीटा एंड y प्लस 1/y इज 2 cos फाई। और हम लोगों को ये दो चीज प्रूफ करना है। इस वाले वीडियो में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, सेकंड वाले वीडियो में हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए आपको पहला बात डी मोवियर थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और दूसरा बात, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो आप क्लास 10 में सीखे थे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहला इक्वेशन को हम लोग ले लेते हैं, दैट इज x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा। और देखिए, दोनों साइड में अगर हम लोग x मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन जाता है x स्क्वायर, ये बन जाता है 1 और ये बन जाता है 2 cos थीटा। अगर समझ में नहीं आया तो हम लोगों ने बेसिकली ये किया कि दोनों साइड हम लोगों ने x को मल्टीप्लाई कर दिया, दिस। और देखो, दोनों साइड x मल्टीप्लाई करने से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 1/x, x कैंसिल, ये तो भाई 1 ही आता है, तो वही आ जाएगा हम लोगों के पास। ठीक है, अब देखो ये जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं? देखो ऐसा बन जाएगा। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब किसका स्टैंडर्ड फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है डिग्री 2, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो अच्छे से, अब आप बोलोगे कि अब तो हम लोगों को a b c का वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है और यहाँ पर a b c का वैल्यू हम लोगों को चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो पहले देखो, कंपेयर करके देखो, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब a का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। बेसिक चीज है, x के आगे -2 cos थीटा, मतलब b का वैल्यू हो गया -2 cos थीटा। और देखो c का वैल्यू तो 1 हो रहा है, सीधी सीधी बात है कि नहीं? अब क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करके देखेंगे तो क्या आता है। देखो, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -b मतलब +2 cos थीटा, क्योंकि b का वैल्यू होता है -cos थीटा, फिर प्लस माइनस। अब देखो, b स्क्वायर बोला जा रहा है, तो 2 स्क्वायर होगा 4 और माइनस स्क्वायर इज प्लस, एंड ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखो -4 आ रहा है, और देखो a और c 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब लाइन खींच दिया यहाँ पर, और ट्वाइस है, a का वैल्यू 1 है तो 2 रहेगा। एकदम इजी, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं कर रहे, सिंपल मतलब एप्लीकेशंस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, पहला वाला को जैसा है वैसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे प्लस माइनस भी छोड़ दो। अंदर में देखो 4 कॉमन आ रहा है। अब देखो, √4 अगर होता है तो इसका आंसर 2 होता है, तो मतलब 4 रूट के बाहर आता है तो वो 2 बन जाता है। तो यहाँ पर भी दोनों टर्म में ही 4 है, तो 4 को अगर कॉमन लेके हम लोग बाहर निकल दिया तो वो 2 बन जाएगा, इस वाली कॉन्सेप्ट से, है कि नहीं? इजी है, उतना हार्ड भी कुछ नहीं है। और अंदर में क्या बचेगा? अंदर में बचेगा देखो cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, एकदम इजी कैलकुलेशन। और नीचे रह जाएगा 2। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो क्या करेंगे भाई? 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल आउट करने से क्या बन जाएगा? ये cos थीटा क्यों, तो कैंसिल आउट करने के बाद cos थीटा यहाँ पर रह जाएगा, प्लस माइनस रह जाएगा। और एक बात देखो, ये देखो √अंडर cos स्क्वायर थीटा -1, इसको साइड में करते हैं। ठीक है, √अंडर cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो, हम लोगों को पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। और देखो, यहाँ पर अगर cos 1 को इस तरफ ले जाए तो cos स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा, और sin स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाओ तो -sin स्क्वायर थीटा मिलेगा, है कि नहीं? बोलो भाई। तो फिर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते, मतलब इसका वैल्यू क्या बनेगा? -sin स्क्वायर थीटा बनेगा। और आप लोगों को पता है कि भाई माइनस ऑफ √अंडर ऑफ -1, इसका वैल्यू क्या होता है? i होता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? बोलो। और देखो, इसको हम लोग i लिख सकते हैं।
और ये साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर करने से तो सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा। तो देखो आई साइन थीटा आता है यूजिंग वेरी बेसिक कैलकुलेशंस एंड वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो पुट कर देने से क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा प्लस माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ यही बचेगा। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली हम लोगों को दो वैल्यू मिल रहा है, एक मिल रहा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और एक मिल रहा है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, है कि नहीं। और इसका वैल्यू हो जाता है ई टू दी पावर आई थीटा और इसका वैल्यू हो जाता है ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। आप बोलोगे ये जादू कैसे हुआ, तो हम बोलेंगे कि आप भी जादू कर रहे हो, आपने वीडियो को वैनिश कर दिया, देखा ही नहीं वीडियो को, तो इसीलिए जादू समझ में नहीं आया। अरे भाई अच्छे से ये दोनों पार्ट हम लोग चैनल में डाल चुका है, पूरा कॉन्सेप्ट इसको डिटेल्स में पढ़ा के रखा है। आप देखो तो भाई वीडियो, अब वीडियो देखो फिर इधर आओ। यहाँ पर डी मोवियर थ्योरम का अप्लाई हुआ, ठीक है, यहाँ पर डी मोवियर थ्योरम का अप्लाई हुआ। अब देखो तो फिर हम लोगों को x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू हो गया ई टू दी पावर। अब देखो x का वैल्यू तो हम लोगों को मिल गया, तो अब हम लोग y का वैल्यू एकदम सेम तरीके से निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा पटापट करेंगे। देखो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 2 cos फाई, फिर इसको उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 cos फाई प्लस 1। और देखो इसका वैल्यू भी इसके तरह एकदम सेम ही है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा ई टू दी पावर प्लस माइनस आई फाई बन जाएगा। एकदम इसी की तरह कैलकुलेशन है, सिर्फ देखो यहाँ पर फाई है और यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर एक वाई आएगा, ठीक है। तो दोनों का कैलकुलेशन एकदम सेम होगा, आप खुद से भी करके देख सकते हो, टाइम वेस्ट होगा इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आंसर। तो देखो हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया, हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हाफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स वाई। तो पहले एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते। अब देखो एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, और एक बात देखो हम लोगों को y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है, ठीक है। ये देखो x का वैल्यू हम लोगों को एक प्लस आई थीटा है और एक माइनस आई थीटा है, और y का वैल्यू एक है प्लस आई फाई और एक माइनस आई फाई। तो अब देखो चारों वैल्यू में से हम लोगों के पास 4 पॉसिबिलिटीज होगा। एक देखो प्लस प्लस होगा इन दोनों को लेने से, एक होगा माइनस होगा इन दोनों को लेने से, एक होगा प्लस माइनस और एक होगा माइनस प्लस। टोटल 4 पॉसिबिलिटी होगा और 4 पॉसिबिलिटी में 4 आंसर्स निकालेगा। पर हम लोगों को बोला गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। और अगर आपकी बुक के साथ आप टैली करते हो तो वहां पर देखोगे कुछ कॉस का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम लोग चारों के चारों वैल्यू निकाल के देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, पहले प्लस प्लस लेते हैं, पहले प्लस प्लस लेते हैं, मतलब ई टू दी पावर आई थीटा और ई टू दी पावर आई फाई दोनों का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दैट इज ई टू दी पावर आई थीटा इनटू ई टू दी पावर आई फाई। अब देखो इसका वैल्यू तो एकदम इजी होता है, ई टू दी पावर आई थीटा प्लस फाई बन जाएगा, है कि नहीं। और 1 बाई एक्स वाई का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एक्स वाई टू दी पावर माइनस 1, और एक्स वाई का वैल्यू तो आपके पास है ही थीटा प्लस आई फाई, और टू दी पावर माइनस 1 तो माइनस 1 सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस आई थीटा प्लस फाई, है कि नहीं, इजी। अब देखो अगर हम लोग अब ये वाला वैल्यू निकाल देते हैं, दैट इज हाफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स वाई, सिंपली वैल्यूज को पुट कर देंगे। पुट कर देने से देखो पहले आ जाता है यहाँ पर हाफ, यहाँ पर आ जाता है ई टू दी पावर थीटा प्लस फाई प्लस ई टू दी पावर माइनस थीटा प्लस फाई, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया, इतना तक तो बहुत इजी था। पर नेक्स्ट वाला पार्ट में दिक्कत आ जाएगा। एक फॉर्मूला था, याद करके देखो कि ई टू दी पावर आई थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा, इसका वैल्यू होता है 2 cos थीटा। हम लोगों ने इस फॉर्मूले को भी अच्छे से समझाया था एक वीडियो में, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो नेक्स्ट वाला पार्ट में आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो देखो इस वाले केस में क्या होगा, इस थीटा का वैल्यू ही थीटा प्लस फाई है, कंफ्यूज मत होना, इस पूरे को ही हम लोग थीटा के जैसे ट्रीट करेंगे। तो देखो ई टू दी पावर आई थीटा और ई टू दी पावर माइनस आई थीटा हो रहा है क्योंकि, और यहाँ पर थीटा हम लोग थीटा प्लस फाई ले रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ये ऐसा आ जाएगा थीटा प्लस फाई, है कि नहीं, 2 2 कैंसिल और इसका वैल्यू cos थीटा प्लस फाई आ रहा है।
ये आ गया हम लोगों का फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और भी 3 वैल्यूज आएगा, हम लोगों ने फर्स्ट केस से किया, और भी 3 वैल्यूज आएगा। वो तीनों वैल्यू हम लोग वीडियो नंबर पार्ट 2 में दिखाएंगे, और ये वाला पार्ट उसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। ये वाला वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इसका और भी सब्सिक्वेंट पार्ट्स आने वाला है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।